आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जहांगीरपुरी में जो दंगे भड़के थे उसकी गुत्थी सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। लगातार बयानबाजी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल सबसे पहला यही रहेगा सर, गुत्थी जो है वो और उलझती जा रही है। लगातार फुटेजेस जो है वो जहांगीरपुरी से सामने आते जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपने अपने तर्क जो हैं वो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है गलती मानने को राजी नहीं है। किस तरह देखो, इसमें गुत्थी उलझी नहीं है, गुत्थी तो पहले से ही सुलझी हुई है। ये जैसी जहांगीरपुरी में घटना घटी है, ये केवल जहांगीरपुरी में घटना नहीं घटी है, बंगाल में हावड़ा में घटी है, खरगोन घटी है, मध्य प्रदेश में घटी है, गुजरात में 2 स्थानों पर हुआ है, झारखंड में हुआ है, महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना हुई है, कर्नाटक में इसी प्रकार की पत्थरबाजी हुई है। तो इसमें सुलझाने जैसा कुछ नहीं, सुलझी हुई गुत्थी है। और इस समय जो रामोत्सव पर जो शोभा यात्राएँ निकली हैं, शोभा यात्राएँ पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर निकली हैं। आप ये मानकर चलिए कि मैं भी परसों पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो काम देखते हैं उनसे बात कर रहा था, तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2250 इस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, केवल उत्तर प्रदेश में। जिस दिन दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक घटना घटी है, उस दिन केवल दिल्ली में 20 यात्राएं निकली थी। तो ये गुत्थी उलझी जैसी नहीं है, ये पूरी सुलझी हुई है, इसको उलझाया जा रहा है। लेकिन सर, आरोप लगाया जा रहा है लगातार, क्योंकि हमने जब वहाँ के लोगों से बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमें प्रवोक किया गया था। यात्रा की परमिशन तक नहीं थी। एक यात्रा की परमिशन मिलती है, लेकिन 3-3 बार दिन में यात्रा निकाली जा रही थी। देखो, विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा थी तो केवल एक ही थी। उसके पहले 2 यात्राएं किसी ने निकाल ली थी। वो हिंदू समाज है, बहुत बड़ा समाज है, वो यात्राएं लोग निकालते हैं, उनका अधिकार भी है, निकाल भी सकते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की केवल एक यात्रा थी। रही बात परमिशन की, तो दिल्ली में बिना थाने में पत्र दिए कोई कार्यक्रम, कोई छोटा संस्थान भी होता है वो भी नहीं करता है। वो भी थाने में जा कर के अपना पत्र देता है, अनुमति पत्र के लिए पत्र देता है, इसके बाद कार्यक्रम करता है। ये दिल्ली का एक नियम है और वर्षों से यही परंपरा चली आई। हमने वहाँ पर 2 थाने लगते हैं, दोनों थानों में उसके हमारे पास रिसिप्ट भी, हमारे पास वो जो रसीद है, जो पत्र है, वो हमारे पास है। हमने वो पत्र दिया और पत्र में वो स्वीकृति मुहर लगा कर दे देते हैं। इसके बाद जब आप कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में वो अपना जो सिपाही हैं या जो उनका बल है उसको भेजते हैं और इस प्रकार की यात्राएं निकलती हैं। एक दिन की बात नहीं, वर्षों से ये परंपरा है। और केवल शायद मेरे साथ नहीं है, बहुत सारी दिल्ली में जो संस्थान हैं, कोई संघ से जुड़े हुए संस्थान होंगे, कोई दूसरे संस्थान भी होंगे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होंगी, सब के साथ लगभग यही होता है कि थाने में पत्र देते हैं, थाने वाले मोहर लगा के आपको दे देते हैं, उसी को अनुमति पत्र माना जाता है। जी सर, आप अनुमति पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल पे और विश्व हिंदू परिषद पे FIR हो गई है दिल्ली पुलिस की साइड से, हमें पता। देखो, FIR तो पुलिस के पास कलम है, पुलिस के पास रजिस्टर है, वो किसी को भी FIR में डाल दें, किसी को भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन इससे काम नहीं चलता ना, इसके आगे कोर्ट भी है। आखिर किस बिहार पर उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है? इन्होंने पत्थर मारे हैं क्या? उन्होंने बोतल फेंकी है क्या? उन्होंने गोली चलाई है क्या? किसी पर कोई आक्रमण किया है क्या? ऐसी कोई घटना उस यात्रा में नहीं हुई। किया क्या? मस्जिद से पत्थर चले, वहाँ से घरों से बोतलें फेंकी गई, वहाँ गोली चली, गोली चलाने वाला गिरफ्तार है, पुलिस को गोली लगी। उसके बाद जांच दल जब वहाँ दूसरा गया क्राइम का, उस पर भी पत्थर फेंके गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब उलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, कि उन्होंने यात्रा क्यों निकाली? क्यों भाई, यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? ये भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। इन्हीं हिंदुओं के देश में हम यात्रा पाकिस्तान में निकालेंगे जाकर के, टर्की में निकालेंगे जाकर, सऊदी अरब में निकाले जाकर के? ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हमें यात्रा निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसकी कुछ प्राथमिकताएं हैं, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी जो शासन और प्रशासन की अहर्ताएँ होती हैं, उनको हमेशा पूरा करते रहे और इस बार भी हमने पूरा किया है। वो पत्र हमारे पास है, हमने पूरे के पूरे मीडिया में पत्र दिया है, पूरे के पूरे मीडिया में वो पत्र चल रहा है। और इसलिए ये पुलिस की अक्षमता है, पुलिस यहाँ असफल रही है, विशेष तौर से जहांगीरपुरी की पुलिस असफल रही है। वो खुद बचने के लिए
ये सारा कर रहे हैं। आज नहीं तो उनको कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। सर, आप बात कर रहे हैं हिंदू, हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो हिंदू देश है और यात्राएं निकालने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का यही कहना है कि हम मुस्लिम को देखकर जो है हिंदू को अपना धर्म याद आ जाता है। देखो, ऐसा है कि ये बताइए, जय श्री राम का नारा केवल उसी सड़क पे लगा है क्या? इसके पहले कभी सुना नहीं? इसके पहले हमारे कार्यक्रम होते हैं, केवल विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम पार्क में होते हैं, उसमें जय श्री राम का नारा नहीं लगता, उसमें वंदे मातरम का नारा नहीं लगता, उसमें भारत माता की जय का नारा नहीं लगता। और अगर मस्जिद के सामने भी ये नारा लगा है तो उसमें बुराई क्या है? कोई गाली है किसी के लिए दिया है? जय श्री राम कहना इस देश में गाली है क्या? वंदे मातरम कहना इस देश में गाली है क्या? भारत माता की जय कहना इस देश में गाली का है? और अगर जो लोग इसको गाली मानते हैं, मैं पक्के तौर पर कहता हूं, वो इस देश के ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। लेकिन सर, ये कितना सही है कि अगर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? देखो, इसमें कोई गाली तो नहीं है। इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, और जिसने नहीं कहा तो उसके साथ कोई प्रताड़ना हुई है क्या? हमने बोला है, अगर किसी ने नहीं बोला उसके साथ कोई दुर्भाव हुआ है क्या? आप हमारे कहने पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई एक्ट होता है उस पर आरोप लगा सकते हैं। वहाँ पर एक्ट हुआ है, वहाँ गोलियाँ चली हैं, वहाँ पत्थर चले हैं, वहाँ बोतलें चली हैं, उस पर एक्ट करिए। अगर कोई कहता है कि वहाँ जय श्री राम बुलवाने के लिए कहा जाता है, भारत माता की जय कहने के लिए बुलवाया जाता है, तो अगर ये भारत में नहीं कहा जाएगा, अमेरिका में जाके कहेंगे क्या? पाकिस्तान में जाके कहेंगे क्या? बांग्लादेश में कहेंगे जाकर जय श्री राम नहीं बोलोगे तो उस देश में नहीं रहोगे? तो इस प्रकार का इसको भड़काऊ आप नहीं कहिए। इस देश की अस्मिता है ये। राम इस देश के आराध्य हैं, राम इस देश के हमारे पूर्वज हैं सबके, राम इस देश की अस्मिता हैं। अगर आप अस्मिता का नाम लेने से कतराते हैं और उसको गाली मानते हैं तो उनके विषय में आप कल्पना करिए ना कौन लोग हो सकते हैं वो। लेकिन सर, दूसरी तरफ ये भी तो कहना है कि जब नमाज होगी तभी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। कहना तो हमने एक मौलवी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था हमें कोई एतराज़ नहीं, आप पूरे दिन हनुमान चालीसा पढ़िए। हमारी तो कुछ ही 2 से 3 मिनट की हमारी जो है नमाज होती है, उसी समय क्यों इनको हनुमान चालीसा पढ़ने की याद आई? प्रश्न हनुमान नमाज पढ़ने की नहीं है जी। ये प्रश्न, नमाज इसको घुमाना नहीं चाहिए। जी। माइक पर जोर जोर से बोल करके और पूरे मोहल्ले को जगा करके उसको नमाज सुनाने की बात है। जब जय श्री राम कहने पर वो पत्थर मारते हैं, वंदे मातरम कहने पर वो बोतल फेंकते हैं, भारत माता की जय कहने पर वो गोली मारते हैं, तो उनका जो नमाज है जिसमें वो कहते हैं कि केवल अल्लाह पर ही आप सब कर, बाकी आप किसी पर आप बोल नहीं सकते, आप राम नहीं कह सकते, वो गुनाह है। वो कहना गुनाह है। जहाँ ये बोला जा सकता है तो उनके अलावा पूरा जो समाज सुनने वाला है ये क्यों सुने? हम माइक पर बोलने की बात कहते हैं। आप अपने घर में, अपने समुदाय के बीच में, अपने संप्रदाय के बीच में जो अल्लाह को मानता है, जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम की मान्यताओं को मानता है, उनके बीच में कुछ भी बोलिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन माइक पर आप 5 बार नमाज में यही बोलेंगे, जिसकी आस्था नहीं है वो सुने क्यों? इसके लिए वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि आप 5 बजे जाकर शुरू कर देंगे। भाई, किसी को क्यों परेशान कर रहे हो? जिसकी आस्था नहीं उसको क्यों सुना रहे हो? तो अगर वो नहीं बंद हो रहा है, शासन प्रशासन नहीं बंद कर पा रहा है, तो शासन प्रशासन मानता कब है? जब उसके आगे कोई संगठन खड़ा होता है, उसके आगे जन की आवाज़ होती है, लोग की आवाज़ होती है, जिनको परेशानी होती है वो लोग खड़े होते हैं, वो बोलते हैं। तो जो लोग परेशान हुए हैं 5-5 बार की नमाज से, इस कान फोड़ू चिघाड़ से, वो लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बंद करोगे तो हम जब आप नमाज करेंगे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सर, समाजवादी पार्टी की लीडर हैं रुबीना खानम, उनका भी अभी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें छेड़ेंगे तो अगर हम मुस्लिमों को छेड़ेंगे तो हम मोर्चा खोल देंगे, हमारी सारी महिलाएं जो हैं वो मोर्चा खोल देगी और मंदिरों के आगे जो है वो कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, इन गली मोहल्ले के नेताओं पर मैं कोई बयान नहीं देता। ये गली मोहल्ले के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के हों या ओवैसी के नेता हो, उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ओवैसी जी ने भी बयान दिया था कि किसी भी राज्य का मंत्री हो, अगर उन्होंने सोच लिया है कि हाँ अगर मतलब मुजरिम जो है वो मुस्लिम ही है तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। देखो, ओवैसी जो हैं दूसरे जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश के बंटवारे की पूरी योजना बना रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो पार्टी का नाम है वो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला ऐसा IIMM क्या है वो AIMIM
ये उनकी पार्टी का नाम है, जो मुसलमीन और मुसलमानों के लिए काम करती है। जो केवल मुसलमानों की बात करता है वो देश की बात कैसे कर सकता है, वो पूरे समुदाय की बात कैसे कर सकता है, वो पूरे और दूसरे धर्मों की बात कैसे कर सकता है, जो केवल मुसलमानों की बात करता है। तो और उनके भाई को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली उसने ये कहा था और प्रमाणित है। ऐसे जहरीले बोल बोलने वाला और उसका भाई जो उसका समर्थन करता है, वो इस प्रकार की जब बात करती बहुत हास्यास्पद होता है और देश के लोग अब उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। जी सर, एक सवाल और है। पवन खेड़ा ने भी यही कहा है कि ये मेरा घर है, हनुमान जी मेरे भगवान है, मेरी आस्था है और मैं अपनी आस्था अपने घर में दिखाता हूँ, ना कि सड़क पर। तो फिर अल्लाह का नाम और ये जो मस्जिद से जो सारा हो रहा है और मस्जिद से चिघाड़ चिघाड़ कर 5 बार बोला जा रहा है, तो ये दूसरों को सुनाते हैं। वो पवन खेड़ा हमें क्यों कह रहे हैं? पवन खेड़ा उनको बोले जा करके। मंदिर में माइक उतना ही बजता है जितने लोग होते हैं, वो ऊपर लग करके और 24 घंटे नहीं बोलता रहता है। इसलिए पवन खेड़ा को बोलना है तो मस्जिद के माइकों पर बोलें, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, एक चीज़ और, अभी 4 धाम यात्रा पर भी जो है अब कहा गया है कि जो गैर हिंदू हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। बहुत बढ़िया निर्णय है। जिनका हिंदू धर्म में कोई आस्था ही नहीं है, जिस परंपरा में के विषय में सोचते ही नहीं है, गाली देते हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं का अपमान होते देख करके खुश होते हैं, उनको वहाँ पर वेरिफिकेशन करके भी नहीं जाने देना चाहिए। उनको हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। जिनकी आस्था नहीं है वहाँ क्या करने जाएंगे वो। सर, फिर से हम लोग दिल्ली दंगे पे आते हैं और बात करते हैं। सर, संजय राउत ने भी कहा है कि दिल्ली दंगों का तो माहौल जो है वो एमसीडी इलेक्शन को लेकर बनाया गया है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के। संजय राउत के शब्दों का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति जिस हिंदुत्व की बात को लेकर के सत्ता में आया था, आज वो पाल घर के जो 2 संत मारे गए थे, उनके शासन में उन संतों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उस व्यक्ति की क्या बात करनी। वो आए दिन कोई न कोई बयान देते रहते हैं और वो पूरी तरीके से वहाँ के शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर के, जो मेरे शब्द कांग्रेस के लिए और एनसीपी के लिए हैं, आप ये मानकर चलिए, मैं संजय राउत को वही समझता हूँ जो मुंबई में आज हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं कर रहे सिवाय हिंदुओं के दमन के अलावा। तो आप राज ठाकरे का समर्थन करते हैं? राज ठाकरे का समर्थन नहीं करता, मैं समर्थन करता हूँ हनुमान चालीसा का। मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने एक अभियान लिया है उसका, और देश में जो भी इस प्रकार का अभियान लेगा मैं उसका समर्थन करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल और, क्या लगता है सर दिल्ली दंगों में क्या जो है वो आगे निर्णय निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का एंगल भी जो है वहाँ से निकल कर सामने आ रहा है। यही एंगल निकल के आएगा कि दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जो रोहिंग्याज को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इन अतिवादियों को, दंगाइयों को, इनको पालती है, पोसती है, इनका भरण पोषण करती है, इनके घर बनाने की कोशिश करती है, इनको वैधानिक अधिकार दिलाने की कोशिश करती है। इस सारे दंगे के पीछे आम आदमी पार्टी की सोच, इनका संरक्षण, यही निकल के आएगा। सर, एक वीडियो भी हमने देखी है, दोनों पक्षों की वीडियो हमने देखी है और उनमें साफ तौर पर जो है वो नंगी तलवार लहराते हुए लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ऐसा कि मैंने बात कही कि जो विश्व हिंदू परिषद का ये जो रथ यात्रा चली थी, उसमें कोई तलवार नहीं थे, उसमें कोई चाकू नहीं था, उसमें कोई रिवाल्वर नहीं चला था। अगर आपको ये पता चले कि वहाँ की चली हुई तलवारों से और चाकुओं से और गोलियों से कोई हताहत हुआ तो मुझे बता देना। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी का साफ तौर पर क्या कहना था ये आप सुन ही चुके हैं। जहांगीरपुरी के जो दंगे की वीडियोस सामने आ रही थी उनको लेकर उनके क्या तथ्य थे ये भी आप सुन ही चुके हैं। तमाम तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से सामने आ रही है, वो सभी सवाल जब हमने उनसे पूछे तो क्या कुछ तथ्य उन्होंने रखे, क्या कुछ बातें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की साइड से रखी हैं, वो भी आप सुन ही चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर, जहांगीरपुरी में जो चल रहा है, इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टीएनबी। धन्यवाद। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।